वाला मेजर मोहम्मद अदनान असलम है, जो अपने गांव में आता है छुट्टी के दिन गुजारने के लिए। और उन्हीं दिनों में एक जनाजा पढ़ना नसीब होता है, जो जनाजा एक सिपाही का जनाजा था। जनाजा पढ़ लेने के बाद अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, इसकी जगह मुझे गोली लगी होती, मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ होता। माँ कहने लगी, बेटा ऐसी बातें ना कहो, ऐसी बातें ना करो। तो बेटा आगे से मुखातब होकर कहता है, माँ, मुझे इसीलिए तो आपने पैदा किया, इसीलिए पढ़ाया लिखाया जवान किया कि मैं इस मिशन के लिए अपनी जान निछावर कर दूं। माँ कहने लगी, मेरे बेटा तू शेर बेटा है, लेकिन माँ का दिल माँ का ही होता है। जब छुट्टी मुकम्मल हुई उसके बाद जाने लगे, वालिद ने नसीहत की, बेटा तूने बहुत मुश्किल काम का इंतखाब किया है, लेकिन मैं तुझे नसीहत करता हूँ, अगर दुश्मन से तेरा मुकाबला हो जाए मैदान न छोड़ना, मैं तुझे हमेशा फ्रंट सीट पर दुश्मन के साथ लड़ता हुआ देखूं। तो यही बहादुर बेटे ने फिर अपने बहादुर बाप की नसीहत को वफा कर दिखाया कि जब अगली दफ़ा छुट्टी के लिए घर आना था, ऑफिसर से छुट्टी की इजाज़त मांग ली। अचानक से बनू के मुकाम पर कुछ दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। आम सिपाही मैदान में उतरे जंग लड़ने के लिए, लेकिन ये बहादुर बेटा कहने लगा, ये मौके बार बार नहीं नसीब होते। इसने ऑफिसर को कहा, मैं अपनी छुट्टी कैंसिल करता हूँ, मैं भी अपने भाइयों के साथ मिलकर जंग में शरीक होता हूँ। फिर आप जानते हैं इस बहादुर नौजवान अदनान असलम का जो जज्बा था वो किस कदर काबिल रशक था कि एक आम सिपाही के सर पर दुश्मन इस तरह मुंडलाता हुआ, हाथ में बंदूक पकड़ी है, फायरिंग करता हुआ आ रहा है, और ये मेजर मोहम्मद अदनान असलम उस अपने आम सिपाही को गले से लगा लेता है, और दुश्मन जो भी फायरिंग करता है अपना जिस्म उसकी गोलियों के आगे कर देता है। और इस नौजवान ने अपने आम सिपाही को बचा लिया, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। 4 गोलियां अपने जिस्म पर बर्दाश्त की और फिर शदीद जख्मी हो गए, और इसी हालत में उन्हें उठाया गया, रावलपिंडी के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। जब होश आया तो सबसे पहला जुमला यही था कि मेरे भाई का क्या हाल है, मेरे सिपाही का क्या हाल है। ये मेजर मोहम्मद अदनान असलम दुनिया से जाते जाते बहुत ज़्यादा पैगाम छोड़ गए। कितने नौजवान आज ख्वाहिश कर रहे हैं कि हमने भी मेजर मोहम्मद अदनान असलम की तरह बनना है। और मैं अपने नौजवान भाइयों को भी कहूँगा, खुदारा आपके अंदर भी सलाहियतें हैं, आप अपनी सलाहियतों को मूवीज़ देखकर, फिल्में देखकर ज़ाया ना करो। ये मूवीज़ के हीरो ये हीरोज़ नहीं हैं, ये अदाकार हैं। ये गोलियां खाकर भी ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि ये हीरो नहीं है, ये तो अदाकारी करते हैं। इनको जो देखते हैं 2 मिनट के लिए मोटिवेट होते हैं, लेकिन अपनी असल ज़िंदगी में ना वो कोई ताकत रखते हैं, ना क़ुव्वत रखते हैं, ना कोई मकसद रखते हैं। और ये जो फिल्मी हीरो होते हैं, इनके लड़ने के मकासद भी गलत होते हैं। कोई अपनी महबूबा के लिए लड़ता है, कोई इज़्ज़त शोहरत के लिए लड़ता है, कोई दौलत के लिए लड़ता है, और कोई इंतकाम के लिए लड़ता है। मेरे नौजवान भाइयों, अपनी असली ज़िंदगी में हीरो बनो, अपने आप को मनवाओ, अपनी सलाहियतों को पहचानो। तुम भी मेजर अदनान असलम की तरह बन सकते हो, और ऐसी माएँ आज भी मौजूद हैं जो बहादुर बच्चे जन्म सकती हैं। जिस तरह मेजर मोहम्मद अदनान असलम के वालिदैन ने किरदार अदा किया कि शहीद जो 32 साला शहीद का जनाजा जब आता है तो एक माँ दूसरे रोने वालों को हौसला देती है, कहती है, मेरे बेटे के जनाजे पर रोना नहीं है, मेरा बेटा तो दुनिया से शहीद हुआ है, और यही तो मेरी आखिरी बड़ी एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह मेरे बेटे को अपनी राह में कबूल फरमा ले। और जिसके बाप की आंखों में भी ज़रा भर भी आंसू नहीं थे, खुशी का इज़हार कर रहा था, लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे, और ऐसे लोग मर कर भी जिंदा रहते हैं। वाला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह ताला के रास्ते में मारे जाएं उन्हें मुर्दा गमान नहीं करना, बल्कि शहीद जिंदा होता है। और इन्हीं शख्सियात के बारे में शायर कहता है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद का जो लहू है वो कौम की ज़कात है। और ये बहादुर बेटे ऐसे नहीं बन जाते, इनके पीछे यकीनन वालिदैन का किरदार होता है। गोद मां दी ये दरसगाह पहली, जिथों जिंदगी दा नस्बुल हैन बंदा। मुझे तारीख में जितने बहादुर जंगजू नज़र आते हैं, उनके पीछे उनकी माओं का किरदार नज़र आता है।
सैयदना अस्मा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा करती थी, बेटा हक का साथ देना, हक पे डटे रहना और हक पे ही अपनी जान नछावर कर देना। हक पे अगर तू फोत होगा तो शहादत तेरा मुकद्दर होगी। आज हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे कामयाब बने। अपनी औलाद को सैयदना हसनैन करीमैन के नक्शे कदम पर चलते हुए देखना हर माँ बाप चाहता है, लेकिन हसनैन करीमैन जैसे फूल अगर लेने हैं तो इसके लिए आपको अली फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का किरदार अदा करना होगा। ये मेजर मोहम्मद अदनान असलम के वालिदैन का किरदार आपके सामने है, जो अपने बेटे जवान बेटे की मैयत पर ना रोए हैं, ना आंसू बहाए हैं, ना वाह वेला किया है, बल्कि अपने बेटे की शहादत को अपने सीने से लगाया है।